चलिए अगला सवाल आपको क्लियर दिख रहा है? अ, दिख ही रहा है क्लियर। ठीक है। तो एफ ऑफ वन एक्स जो है वो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, एफ ऑफ टू एक्स जो है वो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर है, एफ ऑफ थ्री एक्स। आप तो पढ़ ले रहे हैं सवाल। तो आपको बताना है कि बी सेवन सी फाइव और सी के कितना होगा। अच्छा एक बात समझ लीजिए इसमें, जैसे के टाइम्स है, जैसे यहाँ पर वन है तो ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ है। एफ टू में कितना आएगा, जैसे एफ टू है यहाँ पे एफ ऑफ के लिखा है ना, तो एफ ऑफ टू का मतलब हो गया जैसे ए टू कितना होगा, जो एफ ऑफ टू एक्स पे जो ए टू मिलेगा कांस्टेंट नंबर, बी टू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी टू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एफ टू एक्स आप लिख रहे होगे। सिमिलरली एफ थ्री एक्स में जब इसको आप इवेल्युएट कर लोगे तो ए थ्री मतलब कांस्टेंट नंबर, फिर बी थ्री एक्स का नंबर, एक्स स्क्वायर का सी थ्री, और एक्स क्यूब का एक्स की पावर फोर, तो पावर बढ़ता रहेगा, डॉट 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 लिखा ही उसने। तो उसको मतलब किससे है, बी सेवन सी फाइव और सी के, मतलब अगर ध्यान से देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो सी के देख रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो बी के देख रहा है। मतलब मेरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर पे होना चाहिए। सवाल खत्म हो गया। ठीक है, चलो तो पैटर्न देखते हैं। मतलब अगेन सवाल ये पैटर्न बेस है। तो सबसे पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया एफ ऑफ वन एक्स, और मेरा अगेन अभी मैं ध्यान दे रहा हूँ बी के पर, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एफ वन में कितना आ रहा है, एफ टू में कितना आ रहा है, एफ थ्री में कितना आ रहा है। तो आप ये बात समझ जाएंगे कि बी सेवन मतलब जब एफ सेवन एक्स लिखा गया होगा तो उस समय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आया होगा, ऐसा। ठीक है, एफ ऑफ वन एक्स में दिख रहा है अपने को, जल्दी कर रहा हूँ मैं, माइनस फोर एक्स ही आएगा मिडल टर्म, तो बी वन आ रहा है माइनस फोर। एफ टू एक्स में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें हमने देखना है कि x का टर्म कितना है। देखो x की पावर फोर कोई काम का नहीं है, इसका स्क्वायर सोलह, सोलह एक्स स्क्वायर आ रहा है, पर मुझे अभी x से मतलब है। चलो ठीक है, पैरेलली मैं एक्स स्क्वायर भी देख ले रहा हूँ कितना आ रहा है, तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, फिर फोर का मतलब अपने को है नहीं क्योंकि एक्स टर्म चाहिए, फिर टू ए बी होता है तो वो भी कोई काम का नहीं क्योंकि एक्स क्यूब आ रहा है। ये कितना आ रहा है, फोर टू जेड सिक्सटीन एक्स आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, फोर एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, बाकी टर्म भी लिख लेते हैं क्योंकि मुझे एफ ऑफ थ्री भी अगर मैं जान जाऊंगा एक बार तो मुझे बात समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल एक्स का टर्म आप देखोगे तो माइनस सिक्सटीन एक्स आ रहा है, इसका मतलब बी टू तो दिख गया माइनस सिक्सटीन है। ओके, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है आपको चार का मल्टीपल है, तो मे बी बी थ्री सिक्सटी फोर आएगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और कितना आ रहा है सी टू, वैसे सी वन कितना आ रहा है यहाँ पर, ये तो वन है, सी वन तो वन है क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म वहाँ पर वन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर सी टू कितना आ रहा है, सी टू यहाँ पर आ रहा है बीस, बीस आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर टर्म दो ही है, बीस। अब एफ ऑफ थ्री पर आते हैं, तो एफ ऑफ थ्री लिखने पर आपको दिख रहा है कि एक्स माइनस, ये तो हमने निकाल रखा है, देखो यहां से लेकर यहां तक का टर्म जो है वो एफ ऑफ टू ही है, और एफ ऑफ टू मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये रहा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये एफ ऑफ टू है, यहाँ तक का सकल वो एफ ऑफ टू है, फिर माइनस टू का वो होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे जाना जरूरी है, मेरे को जानना कि एफ ऑफ टू एक्स फाइनली कितना आएगा। तो ये जो टर्म आ रहे हैं, और मैंने कौन सा टर्म नहीं लिखा था, एक्स की पावर फोर नहीं लिखा था, फिर मैंने सोलह एक्स स्क्वायर लिख लिया था, फोर नहीं लिखा था, वो भी लिख लेता हूँ। तो ठीक है, और कौन सा टर्म मिस हो गया था, ये माइनस एट एक्स क्यूब, माइनस एट एक्स क्यूब मिस हो गया था। ठीक है, तो कितना हो गया फाइनली, ये बन गया एक्स की पावर फोर, फिर माइनस एट एक्स क्यूब आया है, फिर ट्वेंटी एक्स स्क्वायर आया है। ठीक है, ट्वेंटी एक्स स्क्वायर, और नंबर एक्स में कितना है, माइनस सिक्सटीन एक्स आया था, और फोर माइनस टू अगेन कितना हो गया, प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करना है तो थोड़ा प्राण निकल जाएंगे, पर अपना थोड़ा संभाल कर रखेंगे प्राण को। मुझे पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, फिर टू ए बी टू बी सी टू सी ए टू ए डी, फिर बी सी,
फिर बी डी, 2BD ऐसा आता है पैटर्न में। तो उतना ज़्यादा कौन करने जाए, क्योंकि मेरा प्राइम फोकस कौन है, अगेन आई एम सेइंग एक्स और एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, जो ऑब्वियसली मेरे अंदर है, इसको मैंने ए माना और इसको मैंने पूरा बी माना, ऐसा। अब इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे, क्योंकि अब दो टर्म आपके सामने आ गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर 8 आएगा, वो काम का नहीं है। बी स्क्वायर कितना होगा, 6, वो भी काम का नहीं है। मिडल टर्म 7 जाएगा, वो भी कोई काम का नहीं है, तो पूरा टर्म गायब। फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना लिखा होगा, 20x² माइनस 16x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा होगा, ठीक है। और फिर 2ab होगा, इनका और इनका मल्टीप्लाई, कोई भी टर्म काम का नहीं है। क्यों, कि जब x की पावर 4 इन सबसे मिलने जाएगा तो सबके पास कम से कम x की पावर 4 तो होगा, और जब x क्यूब इन सबसे मिलने जाएगा तो सबके पास कम से कम x क्यूब तो होगा। और अगेन मुझे क्या चाहिए, x और x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो कह सकते हैं ऐसा कि यही मुझे आंसर ला के देगा जो टर्म बच गया। तो मेरा अगेन फोकस किस पे है, x स्क्वायर x पर। तो देखता हूँ कि मैं 20x² की पावर स्क्वायर कोई काम का नहीं है, 16 का स्क्वायर x स्क्वायर, हाँ 16 का स्क्वायर x स्क्वायर लिखा हुआ है, और x स्क्वायर कहाँ आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 20 यानी कि 80 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर टर्म, यानी कि सी के। कैन आई से C3 विल बी 16 का स्क्वायर प्लस 80। मुझे पता है इनका सम कितना होगा, पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगेन मुझे पैटर्न पे काम करना है। तो C1, C2 और C3 मेरे सामने आ गए। अब देखते हैं कि एक्स का टर्म कितना है। तो आप देखो, 2x का टर्म चाहिए ना, इनका मल्टीप्लाई 2ab, तो 2 इंटू 16 इंटू 2 कितना हो गया, -64x, और कहीं टर्म नहीं आएगा। तो B3 कितना आ रहा है, -64 आ रहा है। बस गेम समझ में आ गया, क्योंकि अगर दो टर्म जानूंगा तो वो तो पेयर होता है, तीसरे टर्म के बाद मालूम चलता है ना कि वो पैटर्न कैसा है। तो बस 4, फिर -16 -64। तो कहना इसे कि मुझे बी के मिल गया। बी के कितना आएगा, -4 की पावर के। बात समझ में आई क्या, -4 की पावर के आएगा। आप रख के देखो, आप 2 -4 का स्क्वायर, 3 रख के देखा -64। तो बस, तो B7 कितना होगा, -4 की पावर 7, -4 की पावर 7, ऐसा आएगा बी के। खत्म हो गया सवाल पहला वाला। अब आते हैं C5 पे। अब ध्यान से देखो आप, C3 कैसे बना, 16 का स्क्वायर प्लस 80, ओके ठीक है। C2 कितना आया, 20 आया, ओके। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना आप, पैटर्न कैसे मैंने इवेल्युएट किया है। पहले तो मैं इन सबको रब कर दूं, क्योंकि मेरे पास फाइनली नंबर्स तो आ गए। बी के मिल गया, बाकी सब हटाओ टर्म्स, ठीक है। देखो C1 कितना आया था, 1, C2 कितना आया, 20, C3 कितना आया, C3 आया है 16 का स्क्वायर प्लस 80, ऐसा, ठीक है। अच्छा, आपको दिख रहा है 4 इंटू 20 80 होता है, ओके। और 16 का, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैरेलली, B1 कितना है, 1, B1 सॉरी -4 है, B2 कितना था, -16। तो आप ध्यान से देखो, 20 अगर करना है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और प्लस 4 करोगे तो 20 हो जाएगा। अच्छा, C3 कितना आ रहा है, 16 का स्क्वायर, मतलब B2 का स्क्वायर लिखा है ये, B2 का स्क्वायर, और 4 टाइम क्या लिखा हुआ है, C2। देखो बन गया 80, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू बन रहा है। वो जो ये जो 80 आया था, 20 इंटू 2 यानी 4, तो 4 टाइम लिखा है C2 लिखना हो तो, इसको लिखना हो तो ये कितना हो जाएगा, C2 अगेन 4, 16, 16 यानी कि B1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर 16, और प्लस 4 यानी +4C1, ठीक है ना, 4C1 प्लस 4, 4C1, ठीक है। तो कहना ही से कि C3 कैसे बना, B2 का स्क्वायर प्लस 4C2। अच्छा, C2 कैसे बना, B1 का स्क्वायर प्लस 4C1। तो मुझे दिख गया
कि सी के विल बी पिछले वाले बी के -1 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर होगा और प्लस सी के -1 प्रीवियस सी, तो वैसे बन जाएगा आपका सी के बन जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा हूं मैं, पैटर्न पे कहा जितना जितना सवाल आप पैटर्न के करोगे उतना ही आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान, और ज्ञान से ही क्या बनता है, सवाल खत्म हो जाता है, मार्क्स मिलते हैं और आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाता है। इसलिए मैंने 16 का स्क्वायर रखा था संभाल के। अब तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एटमोस्ट खत्म हो गया सवाल। मैं नंबर को रखता हूँ संभाल के, इनको लिख लेता हूँ मैं, मेरे पास नंबर के बड़े लफड़े हैं। C3 P3 तो क्लियर हो गया, C3 रखता हूँ मैं, B2 रखता हूँ, B2 हटाते हैं, B4 B1 हटा देते हैं, BK मेरे पास आ चुका है, मेरे पास पैटर्न भी आ गया है, हटाओ इसको। ठीक है, तो फाइनल जो समराइज करके बोल सकते हैं कि CK क्या है, CK है BK -1 का होल स्क्वायर प्लस CK -1। ठीक है, और BK कौन है, BK है -4 की पावर K। ये दो बातें निकल के आई। अब आप तो C5 आराम से निकाल लोगे, C5 कितना आएगा, C5 भाई C5 विल बी, तो एक काम करते हैं, मुझे पता है कि अब आप बोलोगे सर C5 निकालने के लिए मुझे B4 निकालना पड़ेगा, तो B3 तक निकाल रखा है, B4 निकाल लेंगे, पर C4 कौन निकाले, C4 के लिए B3 पर C3 का होल करना पड़ेगा। तो इस तरह से काम करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, पहले देखते हैं कि CK, इसको अगर सॉल्व करते करते जाएंगे तो 4 की पावर में कितना बनेगा, क्योंकि उसको जानता है कि CK -1 को भी हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि CK अगर ये है तो CK -1 में क्या करना रहेगा, जहां जहां पर K वहां पर K -1 रिप्लेस करना रहेगा। तो इसको अलग पन्ने पे कर लेते हैं। देखो कितना आया CK, CK आया है किसका स्क्वायर था, ये भूल गया मैं, BK -1 का होल स्क्वायर था, BK -1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 टाइम CK -1 था। और ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, कि BK -4 की पावर K है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में अपने को 4 की पावर में चाहिए तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ते हैं इसको। देखो BK -1 तो जहां जहां पर के वहां पर रिप्लेस कर दो, और माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में ही आएगा नंबर, तो 4 की पावर कहना ही से K -1 का होल स्क्वायर लिखा है ये, तो ठीक है वो देख लेंगे। और CK -1 को और तोड़ दिया, CK -1 कितना हो जाएगा, अगेन जहां जहां पर K है वहां पर K -1, तो BK -1 मतलब BK -2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 टाइम्स CK -1 CK -2। ये स्टेप समझ में आ गया, CK -1 कितना हो गया, हम रिड्यूस करते करते 4 की पावर में इसको ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्या बना ये, 4 2K -2 बना। ठीक है, क्या बन जाएगा BK -2, 4 की पावर K -2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2K -4। ठीक है ना, K -2 यहाँ पर आएगा और उसका डबल मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2K -4, और इसको क्या लिखा, 4 CK -2। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे इसको, तो कितना बन जाएगा ये, -4, 4 की पावर -4 और 4 की पावर 1, तो पावर ऐड होगा, -3 हो जाएगा। बस मेरा काम हो गया, मुझे एक सीक्वेंस दिखी, क्या आपको दिखी, अगर इसका 1/4 करोगे तो यही आ जाएगा, मतलब -1 और कम कर दोगे ये शकल आ जाएगी। और फिर ये 4 स्क्वायर किसके पास गया, 4 स्क्वायर CK -2। आप ध्यान रखना, जब जब K -2 है तो 4 2 आया, K -1 था तो 4 की पावर 1 आया, मतलब इनका और इनका रिश्ता देखते रहना एक बार आपको, क्योंकि लास्ट में कहाँ पे खत्म होगा ये वो समझाऊंगा मैं इसलिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको फिर तोड़ा, तो ये बना 4 2K -2, 4 2K -3। बस एक स्टेप और लिखवा देता हूँ तो मैं लास्ट फिर आपको समझा पाऊंगा कि क्या बनेगा वो, 4 का स्क्वायर और इसको मैंने लिखा फिर से, तो K -2 है ना, तो K -2 -1। ठीक है, एक कम करना है, तो BK -3 का होल स्क्वायर
और ये बन जाएगा 4 ck-2 - 1 ck-3 ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले इनको निपटाते हैं। ये कितना बन रहा है 4 का क्यूब ck-3। अब समझ में आ गया, 4 का क्यूब है तो k-3 बना है, तो 4 की अगला नंबर क्या आएगा 4 की पावर 4 तो ck-4, 4 की पावर 5 तो ck-5। तो ऐसा बनेगा पीछे वाला टर्म, ठीक है। और आगे क्या बन रहा है 4 का स्क्वायर bk-3, k-3 मतलब k-3 और उसका स्क्वायर कर दिया 2k-6 तो 4 की पावर 2k-6 बन रहा है ऐसा। 2k-2 2k-3 ऐसा आ रहा है। जब ये 2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो 4। पैटर्न दिख गया, मतलब ये एक जीपी बन रही है, एक जीपी जाएगा ये। अच्छा, ऐसे करते करते एक समय आएगा कि जब ये नंबर कहाँ पे खत्म हुआ होगा। देखो, एक समय ऐसा आएगा कि ये 1 तरफ जा रहा होगा, ये वाला टर्म। मतलब कैसे बन जाएगा सर, k-2 ऐसा, k-2 जब मतलब वो नंबर k-2 होगा, यानी कितना बन गया ये, तब ऊपर 4 की पावर कितना आया होगा 4k-2 आया होगा। देखो आप पैटर्न बता रहा था मैं, ध्यान से देख वरना ये रिड्यूस होगा ck-3 k-4 कहाँ तक जाएगा, अप टू k-2 भी रखता हूं मैं, इसके बाद मुझे पता है कि अगला k-1 आएगा। तो ये कितना हो गया वैसे देखा जाए ध्यान से, तो ये c2 हो गया। और मैंने ऐसा लिख के क्यों बताया, क्योंकि मैं समझा पाऊं कि 4 की पावर उस समय कितना आया होगा। तो k- जो भी नंबर है वही यहाँ पर आ रहा है। देखो आप, जो भी नंबर पीछे है वही नंबर यहाँ आ रहा है, जो नंबर पीछे है वही नंबर यहाँ आ रहा है। तो 4 की पावर कुछ ऐसा ही मल्टीप्लाई रहा होगा सबसे आखिरी में। तो यहाँ पर 4 की पावर k-2 और यहाँ पर c2 लिखा होगा। तो 4 की पावर k-2 c2 में उस समय जो नंबर है उसमें कम कर दिया, यानी कि b1² और 4 इंटू c1। अब मैं अब इसलिए अब अगर आप k-1 लिखोगे तो यहाँ पर c1 आएगा, और c1 नॉट पॉसिबल, मतलब c1 तो वैल्यू पता है मेरे को, पर c1 में इसके हिसाब से लिख सकता नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि c1 के हिसाब से b0 का नॉट, b0 का स्क्वायर और c0 का 4 टाइम्स, और c0 b0 तो पता ही नहीं है, क्योंकि स्टार्ट की शुरुआत कहाँ से सीरीज हो रही है 1 से। तो गाड़ी कहाँ खत्म होगी, यही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो b1² मतलब -4 ही लिखा है, वैसे 16 लिखा है, दिख रहा है 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर है ना ये। तो जब 4 की पावर k-2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 की पावर k ही हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर c1 कितना है, c1 तो 1 पता है अपने को, c1 की वैल्यू जो है वो अपने को पता थी ना, c1 तो 1 है, x² का टर्म पहला ही टर्म आ रहा है। तो और ये जब इससे ऐड होगा तो 4k-1, क्योंकि 4 की पावर 1 पहले से ही है, और c1 1 है, तो यहाँ पर जाके सीरीज एंड हो जाएगी। तो -1 करना है ना, ठीक है, और फिर -1, ये अपना सबसे आखिरी। तो कितने नंबर ऑफ इसमें टर्म्स हैं, k टर्म्स हैं, तो k-1 तो यही खत्म हो गया था यहीं पर k टर्म्स यहाँ पर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज के k है और जीपी लिखा हुआ है ये। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है, यहां से सोचते हैं कि यहाँ से 1/4 हो रहा है, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 की पावर k-1 पहला टर्म है, 4 की पावर r की पावर n नंबर ऑफ टर्म k है, और 4 - 1। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 2k-1, तो 4 की पावर 2k-1 फिर -4 की पावर k-1/3, तो ck आ जाएगा ये। क्लियर है क्या? ठीक है, अब ck आ गया, अब तो c5 निकाल लूंगा मैं। तो c5 कितना हो गया, जहां जहां पर 2 है k वहां 5 रख दो, तो 10 - 1 9 और 5 - 1 4/3, ये वैल्यू आ रही है c5 की, ठीक है। खत्म हो गया। तो काफी अच्छा सवाल था, ये पैटर्न बेस्ड सवाल था, और हमने बस सी के और बी के निकाल के वहां से फिर इवेल्युएट किया ये पैटर्न 4 की पावर में क्या जाएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।